Assalamualaikum. Here comes a short tutorial about Google Forms. So for this reason, first of all, you need to install this app from Play Store, or if you are using iPhone, so just gift it to me. Jokes apart, you need to go to the App Store. Okay, here comes Play Store. If you are using an Android phone, so search here Google Forms. Okay, there are a number of apps, but the app you need to install, that is, here it comes. I have circled it. So as I have already installed it, so I'm just gonna open it up. Although I was signed in, but for the beginners who really don't know about it, I just sign it out. तो अब आपने साइन इन करना है. As you can see, just in front of you, sign in with Google. तो that is quite easy. Although कि आप sign in using email भी कर सकते हैं, but sign in with Google, it's quite easy. जी साइन इन हो गया. अब एज यू कैन सी, जी साइन इन होने के बाद ऐसा प्रीफेस आपके सामने ओपन होगा. तो जस्ट लुक एट द बॉटम, देयर इज़ अ प्लस साइन. आपने उस पर क्लिक करना है. तो दो ऑप्शन आएंगी, एक है फॉर्म की और क्विज़ की. क्लिक ऑन द क्विज़ ऑप्शन और फिर ये प्रीफेस ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ टेम्पलेट हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है. एज यू कैन सी जस्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि प्रीफेस मेरे तो मोबाइल में ऐसे ओपन हो रहा है. थोड़ा ये ऊपर होता था, आई डोंट नो आपके मोबाइल पे कैसे ओपन हो. तो यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट ब्लैंक क्विज़, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा प्रीफेस ओपन होगा. सबसे पहले टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है. टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ एक जनरल सा मैंने टाइटल सेलेक्ट किया है कि जो सब लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल जो भी आप लिखेंगे जब आपका टेस्ट बना लेंगे तो टॉप पे जो हेडिंग शो हो रही होगी वो इसी की हो रही होगी. तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं जो जिससे हमें अपने बाद में क्लासेस के टेस्ट फाइंड आउट करना ईजी रहें. तो इसके लिए जस्ट आई थिंक क्लास, जो भी क्लास है आपकी 10 सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा. इंग्लिश T1 and then a little dash and we can write the name of the school HPS. और ब्रैकेट में यहाँ पे हम अगर आप 2 क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो गर्ल्स या बॉयज़ ब्रैकेट में लिख दें. डिस्क्रिप्शन में आई थिंक डिस्क्रिप्शन में हम लास्ट टाइम कुछ और लिखते थे, लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा है कि अगर ये लिख दिया जाए बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगी जैसे वो टेस्ट ओपन करेंगे. तो आई थिंक दैट्स बेटर. और इसके अलावा अगर आप मार्क्स लिखना चाहें तो मार्क्स भी लिख सकते हैं. जैसे टोटल मार्क्स 15 है सब ने, यानी कि 15 मार्क्स का ही टेस्ट बनाना है. तो हेयर कम्स टोटल मार्क्स 15. और इसके बाद अगेन आपने ये प्लस साइन पे क्लिक करना है. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी. तो मेनली बाकी सबका इतना कोई सच कंसर्न नहीं है हमारा स्टूडेंट से टेस्ट लेते हुए. तो मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन होगी उस पर ऑलरेडी क्लिक हुआ होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है अगेन. तो ऐसे फर्स्ट क्विज़ की आपके सामने ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी. तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें, जैसा कि चूज़ द करेक्ट वर्ब and the statement would be और इसके बाद ऐड ऑप्शन. आपने जितनी भी ऑप्शन रखनी है 1 2 3 या 4, मेनली हम 4 ही रखते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शंस होती हैं. तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस टाइप कर सकते हैं. कोई से भी रैंडम सी ऑप्शंस आप, यानी कि जो भी आपके ऑप्शन होंगी एक करेक्ट होनी चाहिए. या तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी उस पर आपने क्लिक कर देना है
यानी कि वो जो एरो है वो ग्रीन हो जाएगा, वो सर्कल जो है। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड की, इसको ज़रूर आपने ऑन करना है। तो इस तरह ये फर्स्ट जो है आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह आप मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने यानी कि 15 MCQs बनाने हैं तो इस तरह बनाते जाएंगे। उसके बाद है कि हम क्या इसको बोल के भी लिख सकते हैं। जी, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लें, उर्दू में बनाना है या इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में भी बनाना है या उर्दू में भी, तो सिर्फ आपने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। तो क्या इसको बोल के लिख सकते हैं? बिल्कुल बोल के भी लिख सकते हैं। आपके मोबाइल पे ही लेफ़्ट या राइट में एक थोड़ा छोटा सा स्पीकर नज़र आ रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लिखना है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो थोड़ी सी यानी कि एक्सेंट है वो पिक करने में प्रॉब्लम होती है गूगल को। मोस्टली सही लिखा जाता है, थोड़ा सा आपको बाद में रैंडम से इसके एडिशन करना पड़ेगा, करेक्शन करनी पड़ेगी। जी, इसके बाद सेटिंग में जाते हैं, नीचे ही है एज यू कैन सी हियर इट इज़ सेटिंग है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीफेस ओपन होगा आपके मोबाइल में। तो ऊपर 3 ऑप्शंस हैं, व्यू, कंट्रोल और कोलैबोरेट। इनको फर्दर हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो जो व्यू की ऑप्शन है, लेट्स सी इट, तो यहाँ पे चेंज थीम, यानी कि यहाँ पे आपने कोई भी थीम रखनी है तो आप बहुत से कलर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं तो हम कोई भी थीम भी रख सकते हैं। तो ये मोस्टली हम करते हैं जब हमारे पास 2 क्लासेस हों, बॉयज़ या गर्ल्स की, तो हम थीम डिफरेंट कर लेते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो थीम आपकी मर्ज़ी है रखनी है या नहीं रखनी है। उसके बाद है लोगो। तो शो लोगो मैंने पहले से ये सेट किया हुआ है तो मेरे मोबाइल में लोगो पहले से शो हो जाएगा, एज यू कैन सी हमदर्द पब्लिक स्कूल। तो ये ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है। जैसे मैं इसको डन करूँगी कि बच्चों को लोगो शो होना चाहिए, तो ऐसा जब बच्चे टेस्ट ओपन करेंगे तो उनकी फ्रंट स्क्रीन पे लोगो शो होगा। अगेन वेलकम पेज है, वो क्लिक हुआ होगा, लिखा होगा कि वेलकम पेज बच्चों को कैसे शो होगा, वो स्टार्ट का बटन लिखा होगा। तो इसको कुछ भी यानी कि ठीक करने की या अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। तो आई थिंक इसमें ये ही है। नेक्स्ट लेट्स सी द कंट्रोल ऑप्शन। आपने ऊपर टॉप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहली है जनरल इन्फॉर्मेशन, कि आप बच्चों से बाय नेम टेस्ट कलेक्ट करना चाहते हैं या बाय ईमेल या बाय नंबर, या तीनों भी चाहें तो तीनों पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम पे क्लिक हुआ होगा तो आपने नेम पे ही रहने देना है और किसी की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन है आगे, इसको भी ज़रूरत नहीं है कि टाइम हम सेट कर सकते हैं कितने मिनट बच्चों के पास हों, दैट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी, इसको अनचेक्ड ही रहने दें। अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चा एक से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सके, तो वो डेफिनेटली हम नहीं चाहते, तो इसको भी अनचेक्ड ही रहने देना है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, दैट्स ऑल्सो विल रिमेन अनचेक्ड। नेक्स्ट है शो क्विज़ रिज़ल्ट, कि आप चाहते हैं कि बच्चों को रिज़ल्ट फ़ौरन पता चल जाए, तो डेफिनेटली। और दूसरा है कि शो करेक्ट आंसर्स, जी हम चाहते हैं कि बच्चों को उनके रिज़ल्ट्स भी और उनके जो करेक्ट आंसर हैं ताकि वो अपनी मिस्टेक्स देख सकें, फ़ौरन से पता चल जाएं जैसे ही वो टेस्ट सबमिट करें। अगेन शो क्वेश्चन नंबर्स है, नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर डेफिनेटली बच्चों को शो क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क अगर लगाया है तो वो बच्चों को शो होना चाहिए। अगेन शफल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम शफल भी कर देते हैं ताकि जब हम लिंक्स शेयर करते हैं तो उसमें एक बच्चे को अगर ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट शो हो रही है तो दूसरे को कोई 5 और 4 वो शफल हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे चेंजेस हैं इसमें हैं कंट्रोल ऑप्शन में। नेक्स्ट आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो है कोलैबोरेट। अब कोलैबोरेट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी और को अपना यानी यहाँ पे हम किसी और का ईमेल ऐड कर सकते हैं। उसको आप चाहे एडमिन बना लें, एडिटर बना लें या व्यूअर बना लें। तो जैसे ही अगर हम इसको एडिटर बनाएंगे तो वो एडिट भी कर सकेगा अपने मोबाइल में जो भी आपने क्वेश्चंस टेस्ट बनाया होगा,
एडमिन बनाना है या व्यूअर बनाना है, इट्स अप टू यू। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती हमें, तो आई थिंक इस यहाँ सेटिंग की ज़रूरत नहीं है जी। जैसे ही आप टेस्ट बना लेंगे तो उसके बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट की ऑप्शन आ रही होगी ये नीचे, तो सबमिट नहीं करेंगे तो टेस्ट आपका सेव नहीं होगा। तो जैसे ही टेस्ट बनाने के बाद मैं सबमिट पे ऐसे क्लिक करूँगी तो मेरा टेस्ट सेव हो गया है। तो ये कि आपने एक दफ़ा ही टेस्ट बनाया है, यानी कि एक दफ़ा बैठ के 15 MCQs बना लिए हैं तो दैट्स फाइन, आपने सबमिट करना है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको 2 या 3 सीटिंग में बनाया है, यानी कि आज 5 MCQs बना लिए, कल फिर 5 बनाने हैं, तो आपको हर दफ़ा सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका टेस्ट सेव नहीं होगा। तो सबमिट करने के बाद यहाँ कॉपी लिंक है, आप डायरेक्टली भी यहाँ व्हाट्सएप से शेयर भी कर सकते हैं बच्चों को, लिंक कॉपी करके भी। तो जिस ग्रुप में आप शेयर करेंगे वहाँ बच्चे सिर्फ क्लिक करेंगे लिंक पे और उनको टेस्ट शो हो जाएगा। तो अगेन आप बैक करेंगे तो यहाँ पे क्विज स्टेटस है, पहले एक्टिव। तो जब बच्चों को आपने लिंक, अभी इसको एक्टिव ही रहने देना है, लेकिन जब आप लिंक शेयर कर देंगे और बच्चे इसको टेस्ट को सोल्व कर लेंगे तो कुछ घंटों बाद हम इसे इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने से ये होगा कि बच्चे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे जो लेट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई इंडिविजुअल रिक्वेस्ट आती है कि जी मिस मेरी प्रॉब्लम थी कोई, यानी कि इंटरनेट की या मोबाइल की, तो हम उसके लिए थोड़ी देर इसको दोबारा से एक्टिव कर देते हैं और जब वो सोल्व कर ले तो दोबारा से इनएक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ शेयर की ऑप्शन आ रही है, व्यू आंसर है, और आंसर आप व्यू कर सकते हैं जब बच्चे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके तमाम बच्चों के नेम के साथ उनके रिज़ल्ट शो होते रहेंगे। एडिट क्विज़ है, अगर आपको कुछ भूल गया हो या कुछ एडिट करना हो दोबारा जाके कर सकते हैं जी। अगेन डिफरेंट ऑप्शन है। व्यू क्विज़ है, अगर आपने जो भी टेस्ट बनाया है उसको खुद अपने मोबाइल में देखना चाहें तो व्यू क्विज़ में देख सकते हैं। डुप्लीकेट क्विज़ आई थिंक ये डिस्कस कर लेनी चाहिए, especially teachers who are taking 2 classes in boys and girls as well, तो उनके लिए इजी है। आप जो भी टेस्ट बनाया है उसको डुप्लीकेट कर लें और एक में बॉयज़ लिख दें और एक में गर्ल्स। जैसे ही आप इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आ रही होगी, टाइटल में देखें लिखा होगा कॉपी, तो इसको आपने रेज कर देना है और जहाँ बॉयज़ गर्ल्स लिखा हुआ था यहाँ पे बॉयज़ लिख दें, दैट्स इट। और इसके बाद आपने सबमिट अगेन करना है। सबमिट करेंगे तो ये भी टेस्ट सेव हो जाएगा। बैक आएंगे अगेन, अब आपने ये कि टेस्ट मेरे मिलेंगे कहाँ, तो नीचे ये ऑप्शन आ रही होगी क्विज़ की, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी टेस्ट होंगे यहाँ पे मौजूद होंगे। एज़ यू कैन सी, ये अभी मैंने 2 क्रिएट किए, ये बॉयज़ वाला डुप्लीकेट किया और दूसरा ये गर्ल्स वाला टेस्ट ये रहा। तो जो इसका एक फ़ायदा और भी है कि जितने भी आपने टेस्ट पहले क्रिएट किए होंगे पिछले साल या 2 साल पहले, जितने भी, यानी कि यहाँ सेव रहते हैं, तो आप दोबारा से भी उनको चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट।